नमस्कार, मैं हूं शशि भूषण सिंह और मैं प्रैक्टिकल वास्तु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वास्तु में जल के महत्व के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि मैं इसके विस्तार में जाऊं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि मेरा प्रयास सार्थक हो रहा है। बात करते हैं वास्तु में जल के महत्व की। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे शरीर में जल तत्व 70% है और यही हाल हमारी पृथ्वी का भी है। यहाँ भी 70% जल ही है। अतः वास्तु में जल का संतुलन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कोई भी जल स्रोत हो, चाहे वह नलकूप हो या भूमिगत पानी की टंकी हो, उचित स्थान उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट होता है। इसके अलावा अन्य किसी स्थान पर से यदि जल प्राप्त किया जा रहा है तो वह नुकसान ही प्रदान करता है, उतना फायदा नहीं देता है। अब हम विभिन्न स्थान पर जल प्राप्त करने के विशेष फल के बारे में आपको बताते हैं। जैसे अगर किसी के घर में पश्चिम दिशा में जल स्रोत मिलता है तो उस घर के पुरुष वर्ग को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वह लोग हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। अतः यदि आप देखते हैं कि किसी के घर में पुरुष वर्ग प्रायः अस्वस्थ रहता है तो आपको एक बार घर के पानी के विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर वह पश्चिम में है तो दवा के साथ साथ यहाँ पर पानी का स्थान बदलने पर भी विचार करना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में पानी का स्रोत है, दक्षिण दिशा में पानी मिल रहा है तो उस घर में स्त्रियों की अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर परिवार में किसी स्त्री की अकाल मृत्यु हुई हो तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस घर में पानी के आने की दिशा दक्षिण में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो दक्षिण से पानी के स्थान को हटा देना चाहिए। और जब तक नहीं हटा सकते हैं तब तक लिए एक उपाय है कि आप उसके जहाँ से पानी निकल रहा है या मिल रहा है उसको लाल रंग से पेंट कर दीजिए, असर कुछ कम हो जाएगा। अब यही पानी यदि पश्चिम वायव्य या उत्तरी वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में, वेस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में हो तो घर में प्रायः मुकदमेबाजी, चोरी, पागलपन इत्यादि की संभावना बनी रहती है। यदि आप देख रहे हैं कि घर में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो एक बार पानी की जांच जरूर कर लें, क्योंकि यदि वह पश्चिम वायव्य उत्तरी वायव्य में है तो ऐसा असर जरूर दिखा रहा हो। ऐसे में स्थान उसका बदल दीजिए। यदि किसी के घर में पानी दक्षिणी आग्नेय द्वारा प्राप्त हो रहा है यानी साउथ ईस्ट के साउथ साइड से, तो उस घर की औरतें ज़्यादातर अस्वस्थ होती रहती हैं, बुरे व्यसन की संभावना बढ़ जाती है और तरह तरह के भय बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस स्थान से पानी को हटा देना चाहिए। अब यदि दक्षिणी नैऋत्य से पानी मिल रहा है तब क्या होगा? दक्षिण नैऋत्य से पानी मिल रहा है तो दक्षिण पश्चिम भाग के दक्षिण से यदि जल मिल रहा है तो उस घर की स्त्रियां रुग्ण होती हैं, यानी वे हमेशा बीमार रहती हैं। परिवार के स्त्रियों के चरित्रहीन होने की संभावना भी बढ़ जाती है और घर कर्जदार हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में यदि पानी है तो उसे जल्द से जल्द हटा दीजिए। अब यदि मध्य भाग में पानी निकल रहा है, मध्य भाग में पानी मिल रहा है तो यानी ब्रह्म स्थान में पानी मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में भवन स्वामी का विनाश एकदम पक्का है। आज हो या कल हो, लेकिन वह होना ही है। अतः किसी भी परिस्थिति में भवन के मध्य में जल का स्रोत नहीं होना चाहिए, चाहे वह हैंडपंप हो, कुआं हो, कुछ भी हो। तो अब बात करते हैं पश्चिमी नैऋत्य की। ऐसी स्थिति में घर के पुरुष अस्वस्थ रहते हैं और चरित्रहीन हो जाते हैं। चरित्रहीन मतलब जुआ जक्कड़ खेलना शुरू कर देंगे, दारू पीना शुरू कर देंगे। तब हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि यदि जल का स्थान उत्तर में है तो शांति और खुशियाँ प्राप्त होती हैं, यदि पूर्व में है तो अपार संपत्ति प्राप्त होती है,
यदि ईशान में है तो ऐश्वर्य संपदा की प्राप्ति होती है, परंतु यदि साउथ में है, दक्षिण में है, तो महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तरह तरह के रोग होते हैं, संतान हानि होती है, भूमि का नाश होता है, दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। यदि पश्चिम से मिलता है तो पुरुषों के भीतर पेट रोग की पीड़ा होने की संभावना बड़ी रहती है, वे प्रायः अस्वस्थ रहते हैं। यही जल यदि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में रहता है तो पुत्र हानि, बालकों से भय, मुखिया का विनाश, निरंतर असफलता इत्यादि फल प्राप्त होते रहते हैं। जल का यदि नॉर्थ वेस्ट में रहता है तो उत्तर पश्चिम में रहता है तो उस घर का नाश शत्रुओं और स्त्रियों के द्वारा होता है। मकान बेचने तक की नौबत आ जाती है तथा परिवार के सदस्यों के चरित्र भी प्रभावित होते रहते हैं। मैं इसलिए इस स्थान पर जल को भी हटा देना चाहिए, ऐसा सुझाव देता हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप सबको जल के प्रभाव के विषय में बता दिया। अगले एपिसोड में मैं ऐसी अन्य जानकारियाँ आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए ताकि मुझे पोस्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगे और आप लोग का जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर सकूँ। इन सारी दिशाओं के बारे में मैंने बताया, लेकिन मैं एक बात मुख्य रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ये कि केवल अंदाज पर, फिर कहूँगा, केवल अंदाज पर कृपया दिशा को मत फाइनल कर लीजिएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का निर्धारण आप केवल सूरज उगने पर आधारित करके और मत कर लीजिएगा। प्लाट की लंबाई चौड़ाई होती है, घर का वास्तु अलग हो जाता है, थोड़ा सा भी एंगल पर कंपास घूमेगा तो उसका अलग जगह पर जो है सारे दिशाओं को मिलने की संभावना रहती है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार आप लोग कहता हूँ, रूढ़िवादिता में मत पढ़िएगा आप लोग, इसके चक्कर मत पढ़िएगा कि बस पुस्तक में लिखा है पूरब में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में ये, यहाँ ये, वहाँ वो। तो इसके चक्कर में कृपया मेरा पीछे का कुछ वीडियो देख लीजिए और उसके आधार पर मैप पर अपने घर का नक्शा बना लीजिए। उस घर के नक्शे पर आप एक खुद मैं सिखाया हूँ कि किस तरीके से आप डायग्राम निकाल लीजिएगा। और यदि फिर आपको दिखाई देता है उस तरह का डायग्राम बनाने के बाद कि हाँ भाई ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पड़ रहा है, साउथ वेस्ट यहाँ पड़ रहा है और साउथ ईस्ट यहाँ पड़ रहा है, तो अगर उसके बीच में अगर आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है तब आप समझिएगा कि आपको उसका वैसा फल या फल मिल रहा है। अदरवाइज ऐसे अंदाज पे कृपया आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि मानसिक बीमारी से बढ़कर के कोई बीमारी नहीं है। बेमतलब का परेशान हो जाइएगा कि अरे यार ये तो गुरुजी बोले थे कि पूरब उत्तर में से रहना चाहिए, मेरे पूरब उत्तर में तो ये, भैया देख लीजिए पहले वहाँ आपका पूरब उत्तर है भी या नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब पहले सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता चलेगा कि घर में टीवी आपको कहाँ पर रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चे किस तरह का स्कूल बैग उपयोग करें, किस रंग का उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, इत्यादि विषयों पर भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। विश्वास कीजिए, आप इस चैनल पर जाइए और आपको व्यवहारिक रूप से जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ।